हाय, कैसे हैं आप लोग? देखो, बिना टाइम गँवाते हुए हम सीधी बात करते हैं कि यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए यूट्यूब शॉर्ट हो। सबसे पहले हम बात करेंगे यूट्यूब शॉर्ट की। यूट्यूब शॉर्ट पे अगर ग्रो करना है तो इसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो हमें नहीं करनी है, वो चीज़ आप लोग जान लो। लाखों चैनल हैं जो वो चीज़ बता देंगे कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, वो कोई नहीं बताएगा कि आप लोगों को क्या-क्या नहीं करना। क्योंकि देखो, मैंने करीब 10 चैनल ओपन किए और उन पे वही चीज़ की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, जिनकी वजह से मेरे 10 के 10 चैनल कोई भी जो है ना ग्रो कर पाए, ना वायरल हुए कोई वीडियोज़, बल्कि मैंने हज़ार-हज़ार, 600-600 वीडियो उन पे डाले हैं, अपलोड किए हैं। ठीक है? ये शॉर्ट के बारे में बात हो रही है, चाहे किसी भी तरीके की शॉर्ट हो, जिनकी निश जो है बहुत ज़्यादा है, जैसे कॉमेडी है, रिएक्शन है एंड फूड है और ब्लॉगिंग है, इस तरीके की जितनी भी शॉर्ट अपलोड करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ध्यान रखना है कि इनमें अ, क्वांटिटी में वीडियो अपलोड नहीं करने। जैसे कि हमने आज चैनल खोला या फिर कभी का भी चैनल है, उस पे अपलोड करते जा रहे हैं। ठीक है? ये चीज़ कभी भी नहीं करनी है कि आप जितना अपलोड करोगे यूट्यूब को जितना अपलोड करते हैं ना, उस पे उसको लगता है कि ये इतना अपलोड कौन कर रहा है? क्यों कर रहा है? कैसा कंटेंट है इसका? मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, कोई स्पैम तो नहीं है, कोई मशीन तो नहीं है जो इस पे सीधा अपलोड कर रही हो। तो इस तरीके की डाउट उसको जब आते हैं, तो वो और सेकंड चीज़, तो दूसरे लोगों को पहुँचाता नहीं है, रीच नहीं आती है ज़्यादा, एंगेजमेंट नहीं आती है। और एक और चीज़, जब हम एक वीडियो डाल दिए, तो वो उस पे ध्यान देगा कि ठीक है, इस चैनल ने ये वीडियो डाला है, तो मैं 10-50 लोगों को इसको दिखाऊँ। और फिर तुम तुरंत दूसरा डाल दोगे, तो वो फिर पहले वाले वीडियो को सजेस्ट करेगा, ना कि दूसरे को, ठीक है? दूसरा वीडियो जो है 1-2 व्यू पे या फिर 0 व्यू पे रुक जाएगा। एंड तीसरी गलती जो है, वो हम कर देते हैं कि वीडियोज़ की जो है हम सोचते हैं कि क्वालिटी ही हो इसमें और बहुत ज़्यादा क्वालिटी हो और आवाज़ गंदी ना हो, ये धुंधला ना दिख रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, शॉर्ट में धुंधला दिख रहा हो या कैसा भी दिख रहा हो, आप लोगों ने देखा होगा जो दूसरों की शॉर्ट उठा कर के डालते हैं, जो एडिट करते हैं, उनको धुंधला ही करके डालते हैं, बल्कि वो वायरल भी होती हैं। जब वायरल होती हैं तो देखा होगा कि इस तरीके की वायरल होती हैं, करोड़ों में व्यू आते हैं। तो मतलब जो धुंधलापन है या फिर कोई भी उनसे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता यूट्यूब को। बस इस तरीके की होनी चाहिए कि लोगों की आँखों को वो अट्रैक्ट करे और खींचे, ठीक है? और मेन चीज़ है कि देखो, कई यूट्यूबर आपको ये बताएँगे कि 3 सेकंड का फ़ॉर्मूला रखो कि 3 सेकंड तो कोई तुम्हारी जो रील है ना, वो देखे ही देखे। अबे भाई, 3 सेकंड का कोई फ़ॉर्मूला नहीं है। मैंने 3 सेकंड की इतनी 3 सेकंड के पार्ट इतने अट्रैक्टिव बनाए हैं, फिर भी उन पे कोई व्यू नहीं आए। मतलब 1000 तक व्यू आए हैं, 1000 के बाद नहीं आए। ठीक है? कोई भी रील वायरल नहीं हुई। तो मतलब 3 सेकंड का फ़ॉर्मूला गलत है, बल्कि रील इस तरीके की होनी चाहिए कि जिसका सबसे पहले इम्प्रेशन इम्प्रेशन हो कि थंबनेल अच्छा हो। ठीक है? जब थंबनेल अच्छा होगा, जभी तो वो क्लिक करेंगे, अंदर जाएँगे। और जब अंदर ही नहीं जाएँगे, ऊपर से ही वो स्वाइप कर दे रहे हैं, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, चाहे कितने भी 3 सेकंड की आप अच्छी बना लो, ठीक है? तो सबसे पहले जो गलती है वो ये गलती है मत करना कि थंबनेल कैसा भी हो रहा है। जब कभी क्या होता है कि हम ध्यान नहीं देते, थंबनेल सेट कर देते हैं और डन का ऊपर निशान रहता है, वो भूल जाते हैं। तो वो गलती नहीं करनी है। डन का निशान क्लिक करना है और देख लेना है कि यही थंबनेल इस शॉट का इसमें कैप्चर हो गया है, शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? और उसके बाद में जो है थंबनेल जब अच्छा दिखने लगे, अच्छे पार्ट को ही थंबनेल में शॉर्ट की थंबनेल में क्रिएट करना है। अच्छा पार्ट थंबनेल बन जाए, उसके बाद आपको देखना है कि थंबनेल अब अच्छा बन गया, अब इस वीडियो का जो है टाइटल अच्छा बनाना है। टाइटल जब अच्छा लिखोगे, देखो, थंबनेल जब कभी हमें अच्छा लगता है, लेकिन हम टाइटल पढ़ते हैं, क्योंकि टाइटल जो है हिंदी में लिखना है और सिंपल लिखना है, सरल लिखना है और शॉर्ट ही लिखो। जैसे कि पता चले, देखो ये क्या हुआ, और थंबनेल में कुछ सरप्राइजिंग जैसा है दिखने वाला, तो नॉर्मल जो लोग हैं वो तो उस पर क्लिक करेंगे ही। ठीक है? तो इस तरीके से व्यू आएगा। ठीक है? तो सबसे पहले थंबनेल गलती मत करना कि खराब हो। दूसरा जो है, टाइटल 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 भी देखो,
इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप किस तरीके का बनाओ, कोई दूसरे सर्च करें ऐसा बनाओ। शॉर्ट का टाइटल ऐसा बनाओ जो अपनी शॉर्ट से रिलेटेड हो, जेन्युइन हो। भाड़ में जाए किसी ने उस पे वीडियो बनाया है कि नहीं बनाया, उसको कभी सर्च मत करो। अपने अनुसार ऐसा बनाओ कि लोग इसे पढ़ सकें आसानी से और क्लिक कर सकें। और टाइटल में 1 या 2 टैग लगा सकते हैं, नहीं नहीं भी लगा सकते हैं। देखो कभी भी टाइटल कभी-कभी ऐसा होता है कि अट्रैक्टिव टाइटल की वजह से वायरल होता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि टाइटल में सिर्फ़ हैज़ लिखा हो और वो वायरल हो जाए, ठीक है? कभी-कभी टाइटल में वायरल लिखा हो तो उससे जो है वायरल हो जाए। तो ऐसा नहीं होता, जब कभी लोग थंबनेल देख के वायरल कर देते हैं, क्लिक करते हैं और जब कभी अगर टाइटल देख के वायरल होते हैं वीडियो, ठीक है? तो टाइटल और थंबनेल दोनों चीज़ अच्छी होनी चाहिए। फिर वीडियो के अंदर का पार्ट आता है कि अब अंदर वीडियो जब ये दोनों चीज़ देख कर के किसी ने क्लिक किया है तो अंदर वीडियो के है क्या? जब अंदर होगा ना जो चीज़, उसी से ही लोग रुकेंगे। तो अंदर में 1, 2, 3, 4, 5 कम से कम 3, 4, 5 सेकंड ऐसा होना चाहिए। पहले के 2 सेकंड तो ऐसा कुछ डालो जो लास्ट वाला पार्ट हो ना अपने शॉर्ट में, जो बहुत अट्रैक्टिव हो, उसको पहले डाल दो, ठीक है? उसको करीब कन्वर्ट कर दो शॉर्ट में करीब 4 सेकंड का या 2 सेकंड का। ऐसा कर दो कि वो देख ही ले, ठीक है? लास्ट वाले पार्ट को, सबसे पहले क्लिक करते ही वो दिख जाए। तो उसके लिए वो क्या है कि 2 सेकंड तो रुकेगा। 2 सेकंड रुकेगा तो कम से कम 50% या 20% तो कम से कम ऐसे होंगे ही कि 2 सेकंड का जो पार्ट है वो अच्छा लगा या स्माइल आई उनके मुँह पे तो पूरा देखने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को शॉर्ट को कभी भी लंबा मत करो। अबाउट देखो 2 सेकंड लास्ट में लास्ट का इधर डाल दिया और 2 सेकंड जो है ये लास्ट वाला तो लास्ट से डाला है ना फ्रंट वाला तो, है ना 2 सेकंड का। तो और लास्ट में तो बचेगा ही, तो 4 सेकंड का वीडियो तो ये हो गया, ठीक है? अब इसमें 10 सेकंड का कम से कम 15 से 20 सेकंड का वीडियो ही शॉर्ट में ऑलवेज डालना है और ये अट्रैक्टिव होना चाहिए, चाहे कैसे भी। अब अट्रैक्टिव कैसे होगा? देखो कभी-कभी अट्रैक्ट हमें करते हैं सिर्फ़ जो ये होते हैं ना क्या होता है? अरे आवाज़, साउंड्स, साउंड्स हमारे कान को अच्छी लगती हैं। भले ही तुम ऐसे हँस रहे हो, हाँ, हाँ, और इस पे पीछे बैकग्राउंड में हँसने वाली आवाज़ लगा दो और एक फ़नी टिंग ऐसे कुछ करके कॉमेडी में जो आती हैं, इस तरीके के साउंड इफ़ेक्ट लगा दो। ये जो है क्रिएटिव तरीके से रहते हैं कि देखो किसी को अगर फेस सही नहीं लग रहा, तो आवाज़ सुन के उसे अच्छा लगेगा। हाँ, ठीक है? अगर आवाज़ सुन के भी अच्छा नहीं लग रहा, तो वो चला जाएगा, ज़्यादा नहीं रुकेगा। तो ये गलतियाँ नहीं करनी है कि वीडियो को जल्दी से अपलोड करना है शॉर्ट को। देखो शॉर्ट को तो जितना अट्रैक्टिव बनाना है, हमें बनाना है। चाहे हम भी खुद देखें तो हमें भी अच्छा लगे, हमारे फैमिली का कोई देखे, हमारा बच्चा देखे कोई तो उसको भी अच्छा लगे। तो ये चीज़ अपनी शॉर्ट में ज़रूर कर लेना, ठीक है? और मैं जो बता रहा हूँ कि ये चीज़ नहीं करनी है, वो चीज़ नहीं ही करनी है कभी भी। इनको लिख के रख लेना 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट उनको ज़िंदगी में कभी शॉर्ट में नहीं करना है, ठीक है? अब रहता है कि हमें जब कभी हमें लगता है कि आवाज़ क्लियर होनी ही होनी चाहिए, फ़ोन से मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही, रिकॉर्ड नहीं हो रही या फिर मैं क्या करूँ? देखो मेरे भाई बिना आवाज़ की शॉर्ट भी चलती हैं, ठीक है? तो आवाज़ का कोई मतलब नहीं है। दूसरी गाने की शॉर्ट भी चलती हैं, तो भी आवाज़ का कोई मतलब नहीं है, गाना हो ठीक है। अगर गाना भी नहीं है, तो आप लोग साउंड इफ़ेक्ट जोड़ दो, ठीक है? साउंड इफ़ेक्ट की वजह से चल जाएगा। तीसरी चीज़ मतलब आवाज़ जो है बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है ज़्यादा कि आप लोग यही सोचो कि आवाज़ ही चाहिए। मतलब यहाँ कोई भी एक पॉइंट भी आपकी वीडियो में ना कोई सही-सा है और वो दिख गया तो वो चली जाएगी। ये नहीं है कि मेरी वीडियो में आवाज़ सही नहीं है, क्वालिटी सही नहीं है, ये सही नहीं है। ये चीज़ें डिपेंड नहीं करती कि वायरल होगा कि नहीं होगा। हाँ, डिपेंड करती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारी वीडियो में ये चीज़ें हों, ठीक है? कभी-कभी तो ये समझ लो कि कोई धुंधला प कैसा भी इतना गंदा वीडियो होता है कि जिसमें ना आवाज़ होती है, ना कुछ भी होता है, वो भी वायरल होता है, ठीक है? तो वायरल होने के लिए ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, लेकिन इनमें से कोई एक चीज़ चाहिए जो लोगों को पकड़े रखे, कोई भी एक चीज़ है और वो एक चीज़ हमें नहीं पता कि कौन क्या कोई हाँ, एक चीज़ और अब मैं सारी चीज़ें बताता हूँ कि शॉर्ट में जब कभी हम क्या करते हैं कि डिस्क्रिप्शन जो है ना, वो लिखते ही नहीं है।
तो डिस्क्रिप्शन लिखना है, इतना लिखना है कि जल्दी कि जैसे हमारी शॉर्ट है कोई जैसे कि अभी दिवाली है तो दिवाली पे कि ये दिवाली फेस्टिवल पे मैं पटाखे फोड़ रहा हूँ। तो इतना ही लिख दो बस कि ये हम मैं दिवाली सेलिब्रेट कर रहा हूँ और इसका वीडियो मैंने इस वीडियो में मैंने दिवाली के बारे में बनाया है और हम पटाखे फोड़ रहे हैं और पटाखे फोड़ करके सेलिब्रेट कर रहे हैं। 3 से 4 लाइन में 5 लाइन में इसको डिस्क्रिप्शन बना लो, मतलब समझा दो, जिससे कि यूट्यूब के जो एल्गोरिदम है या फिर एआई है जो कुछ भी है उसको पता चल जाए कि ये शॉर्ट वीडियो रिलेटेड किससे है। और जब वो ये कोई और खोजेगा इस चीज़ को दिवाली, तो वो दिवाली आ जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में एक चीज़ और करनी है कि जो शॉर्ट है ना, अगर शॉर्ट वीडियो है तो शॉर्ट जो टैग है ना वो ज़रूर करना है, क्योंकि यूट्यूब को फिर लगता है कि हाँ ये शॉर्ट वीडियो है और शॉर्ट इसमें लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा हूँ, थंबनेल टाइटल में तो कुछ भी लिख दो, ठीक है। टाइटल में तो टैग लगाओ या मत लगाओ कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। अब टैक्स की लास्ट में आते हैं। अब वो उस लास्ट वाले टैक्स में मैं कहूँगा कि आप वो आपके ऊपर है। आप लगाओ तो फ़र्क नहीं पड़ता, ना लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो मैं इतने टैक्स लगाया हूँ, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरा वीडियो आज तक कोई ट्रेंडिंग में नहीं गया। ये चीज़ें करती हैं लॉन्ग वीडियो में थोड़ी-सी हेल्प, ना कि शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। आप शॉर्ट वीडियो में देखना किसी भी विदेशी का या किसी की भी जो वायरल हुआ हो, उसमें 99% है कि आपको वो नहीं मिलेंगे, जो डिस्क्रिप्शन लंबा-लंबा होता है, कीवर्ड्स होते हैं उसमें, टैग्स होते हैं बहुत सारे, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। और एक सबसे महत्वपूर्ण गलती है कि हम क्या करते हैं कि जब कभी ना एक साथ 4-5 वीडियो अपलोड कर देते हैं, ये नहीं करना है, ठीक है? और जब कभी हम करते हैं कि अपने यूट्यूब पे अनलिस्टेड में और प्राइवेट में बहुत सारी वीडियोज़ भर देते हैं। और ये गलती भी नहीं करनी है कि बहुत सारी वीडियोज़ भर दो उसमें अनलिस्टेड में या अपलोड में कि मैं तो एक-एक अपलोड करता रहूँगा। भाई ट्रेंड खत्म हो जाता है और यूट्यूब के एल्गोरिदम को ऐसा लगता है कि इस चैनल पे भारी-भारी से क्या लटक रहा है ना? जैसे हम कपड़े पहन लें और जेबों में बहुत कुछ भर लें और भारी-भारी सा लगेगा, तो मतलब चलने में हमें भी तो परेशानी होती है और फिर चलाना कोई धक्का भी दे रहा हो तो उसको भी परेशानी होगी कि यार ऐसा क्या भर लिया? तो यूट्यूब का एल्गोरिथम जब कभी ना स्पैम कैटेगरी में हमारे चैनल्स को डाल देता है, 99% है कि ये गलती भी नहीं करनी है कि बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड शेड्यूल पे कर दो या अनलिस्टेड पे कर दो या प्राइवेट पे कर दो कि ये अपने आप अपलोड होते रहेंगे। ये भी गलती नहीं करनी है कभी भी, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स रहती हैं। जैसे कि हमने आज अनलिस्टेड कर दिया और फिर कल वीडियो अपने आप चल रहे हैं, मतलब साल भर के कर दिए या 1 महीने के या 10 दिन के कर दिए। एक वीडियो पे स्ट्राइक आ गई तो सारे वीडियो रुक जाएँगे, वो अपने आप डिलीट करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ है कि अभी जो ट्रेंडिंग में गाना चल रहा था हमने उस पर रील बनाई और वो 10 दिन बाद एक्सपायर हो गया, मतलब वो डिलो चला गया और फिर और कोई ट्रेंडिंग वाला गाना आ गया तो ट्रेंडिंग वाला चलेगा ना कि ये वाला चलेगा, ठीक है? और कल दिवाली है या संडे है और हमने आज अपलोड कर दिया कि कल 9 बजे अपलोड होगा वीडियो और दिवाली या कोई भी फेस्टिवल है या फिर उस दिन जनता रुक ही नहीं रही है, मतलब बिज़ी है बहुत ज़्यादा, तो फिर उस पे व्यू नहीं आएँगे, ठीक है? तो एक चीज़ हाँ, तो इस तरीके से अपलोड नहीं करने हैं और मेन चीज़ रहती है एक और टाइमिंग। तो देखो नाइट में जो वीडियो चलते हैं वो कॉमेडी के चलते हैं वीडियो, हँसने हँसाने वाले अट्रैक्ट वाले वीडियो चलते हैं एंड गर्ल्स वाले वीडियो चलते हैं, नाइट की बात करें तो, ठीक है? अब वो दिन की बात करें तो देखो क्योंकि नाइट में जो है थोड़े एक्सपर्ट लोग देखते हैं वीडियोज़, फ़ोन्स और नाइट में बच्चों को और नॉर्मल जो लोग हैं वो नहीं देख पाते हैं, ठीक है? जो जिनको ज़रूरत रहती है। नेट में तो ये समझ लो ऐसे लोग देखते हैं जिनको जो चीज़ देखनी है वो उसी पे ही क्लिक करेंगे, बेफ़ालतू की पे नहीं करते हैं। तो नेट में जो है वही चीज़ डालना जो इम्पोर्टेंट हो, ठीक है? जो अच्छे लोग देख सकें। अब दिन की बात करें तो देखो सुबह के शुरू होता है करीब देखो अगर छुट्टी ना हो तो करीब 12 बजे 12 बजे से और शाम के 8 बजे तक। ये टाइम जो है ना वो नॉर्मल जो क्रिएटर हैं उनके लिए बेस्ट है। इस टाइम पे देख लें कि वो एक-एक बार अपलोड कर लें वीडियोज़ या शॉर्ट कि कौन से टाइम पे उनको एक ग्रो मिलता है। उसी टाइम पे वीडियोज़ वगैरह या शॉर्ट अपलोड करना है। जब उनको पता चल रहा है कि हाँ, इस टाइम पे ग्रो हो रहा है 1 बजे या 12 बजे या 2 बजे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो ठीक है, उसी को ही
क्लिक कर दो, क्योंकि देखो इस समय बच्चे देखते हैं और इंडिया में बहुत सारे बच्चे हैं वो यूट्यूब ही देखते हैं, और माँ जो है ना हमारी मम्मियाँ, वो उनको मोबाइल पकड़ा देती हैं, और मोबाइल पकड़ा देती है तो वो ये कोई भी वीडियो आए वो देखते रहते हैं। अगर वो साउंड इफेक्ट होंगे ना, वो भी साउंड इफेक्ट वाले ही देखते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो ऐसे वीडियो दिन में चलते हैं, दिन में अपलोड करना है। ये गलती नहीं करनी कि कॉमेडी आज वीडियो अपलोड नहीं किया तो मतलब मैं कल कर दूं, है ना, और कल किसी भी टाइम पे कर कर रहा हूँ, या फिर आज अपलोड नहीं किया है तो मैं चल ठीक है रात के 12 बजे करता रहा हूँ, 4 4 बजे कर दे रहा हूँ। ये गलती नहीं करनी है। एंड मेन चीज़ है कि हम सीधा ही पब्लिश कर देते हैं, सीधा पब्लिश नहीं करना है। और सीधा पब्लिश करने से पहले 10 बार सोच लेना कि देख पब्लिश कर दिया तो व्यू नहीं आएंगे, और सबसे पहले उसको अनलिस्टेड ही करो। अनलिस्टेड करो, करने का मतलब है कि यूट्यूब में वो सेव हो जाएगा, एंड उसके बाद में उसका डिस्क्रिप्शन हम अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, टैग्स लिख सकते हैं। टैग्स में 2 3 ही टैग्स लिख दो, बस बहुत है। डिस्क्रिप्शन लिख दो, टैग्स लिख दो, थंबनेल को देख लो, एंड टाइटल को एक बार देख लो कि हाँ सही है कि नहीं है पढ़ने में। और फिर उसे एक चीज़ और, ये चीज़ हो गई अपलोड की, ये चीज़ तैयार हो गई। फिर 1 2 फ़ोन अपने पास तैयार रखो शॉर्ट के लिए, और उन चैनलों को एक्टिव करके रखो, और जब अपलोड अपनी शॉर्ट हो जाए तो 1 2 बार उनसे ज़रूर देख लो। क्योंकि अपने वीडियो पे अगर कम से कम 8 10 व्यू भी नहीं आएंगे ना, तो फिर यूट्यूब को भी लगता है कि कोई देख ही नहीं रहा तो ये बंदा क्यों बना रहा है, इसके चैनल को भगाओ, इसके चैनल को ग्रो ही क्यों किया जाए, किसी और के पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ गलती रहती है कि अपने व्यू शॉर्ट पे अपलोड तो हम कर देते हैं शॉर्ट को, लेकिन व्यू हम खुद भी नहीं देते उसको। तो हमें खुद को भी उसको ग्रो करना पड़ेगा, ढकेलना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, जिससे कि वो यूट्यूब पे सर्वाइव कर सके। और कम से कम 10 व्यू भी बहुत हैं इसके लिए, कम से कम 1000 600 500 चलने के लिए, ज़्यादा बार नहीं देखना। और मेन चीज़ है, जिस चैनल पे हम अपलोड कर रहे हैं, जिस ईमेल आईडी पे या जिस भी से बना हुआ है चैनल, जिस मोबाइल से, उस जीमेल आईडी को ना यूट्यूब पे एक्टिव रखो। मतलब उससे करीब दिन में करीब 100 200 या फिर 50 100 वीडियो तो देख लेनी है, शॉर्ट वीडियो, या यूट्यूब पे एक्टिव रहना है, कुछ तो चला ही देना है, जिससे कि यूट्यूब को लगे कि हाँ ये चालू है और ये इस पे वीडियो दिख रहे हैं या शो हो रहे हैं, तो मैं इसको भी भेज सकता हूँ। क्योंकि तुम्हें जब चैनल खोलते हो तो बहुत सारे वीडियो भी आते हैं ना सजेशन में। वो कैसे आते हैं, यूट्यूब भी भेजता है कि हाँ ये चैनल एक्टिव है, चलो इसको भेज दो। ठीक है, वो अपने आप ही उसका एल्गोरिथम हमें भेजता है। तो ये चीज़ करनी है, ये चीज़ उसकी नज़र में नहीं आ जाए कि तुमने बहुत सारे चैनल्स बना रखे हैं या कुछ भी बना रखा है, यूट्यूब चैनल बना दिया है, तुम उस पर सिर्फ थोड़ा ध्यान देते हो, वीडियो अपलोड करने आते हो और कुछ करते ही नहीं हो। तो अगर ऐसा हुआ ना तो ये भी एक स्पैम या फिर एक मशीन वाली चीज़ में चले जाते हैं कि एक मशीन की तरह काम हो रहा है, और कोई इंसान तो इस पे है ही नहीं, ह्यूमन तो है ही नहीं, तो ये भी स्पैम में जा सकता है। तो ऐसे चैनल भी जब ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाते, तो इस चीज़ का भी ध्यान रख लेना। लेकिन ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि नहीं नहीं, एक ईमेल आईडी, हमारे पास 10 ईमेल आईडी हैं और 10 के चैनल हैं तो 10 पे एक्टिव रहना है। भाई ऐसा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको बस इतना रखना है कि अब जब तक हमारा चैनल ग्रो नहीं हो रहा ना, करीब 10 20 40 वीडियो नहीं थोड़े व्यू आ रहे हैं 10 20 40 वीडियोज पे, तो फिर जब तक थोड़ा सा एक्टिव रहो यूट्यूब पे भी, आप लोगों को भी आइडिया रहेगा कि मुझे क्या बनाना है। और हाँ, शॉर्ट के हमेशा ही एक ऐसा टाइम आता है कि एक हैशटैग ऑलवेज, चाहे कोई सी भी निश हो, वो ट्रेंडिंग में रहता है, और ये ऑल टाइम अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग टाइम पे आता है। जैसे कि इस महीने का एक टैग अलग ट्रेंडिंग में वायरल होता है, और अगले महीने का एक टैग जो है वो उस महीने में वायरल होता है। और जैसे कि अब अगला महीना आएगा, तो अगले महीने में हो सकता है एक नया टैग अपने आप वायरल होने लग जाए। तो वो टैग्स ही हमें खोजने हैं, और उन टैग्स को अपनी नई जो शॉर्ट अपलोड करेंगे उनमें लगाने हैं। डिस्क्रिप्शन में भी, टाइटल में भी एक बार, और टैक्स में भी, तीनों जगह। ठीक है, तो ये चीज़
हमें ध्यान रखनी है हमेशा, और ये चीज़ हमें कब ध्यान में रहेगी कि अब कौन-सा जो वायरल टैग है वो ट्रेंडिंग में आ रहा है, कि अपनी निश से रिलेटेड चीज़ें देखनी है यूट्यूब पे, वो अपने आप जो हमसे बेटर क्रिएटर हैं, उनको सजेस्ट करेगा हमें। जब वो हमें सजेस्ट करेगा और उनके वीडियो हमारे पास आएँगे, तो उनमें देखते हुए रहना है कि ये क्या चीज़ है जो यूज़ कर रहा है, और वायरल कोई सा वीडियो हो रहा है क्या इसका? जब वो उसको कोई वीडियो वायरल हो रहा है, तो उस पे टैग देख लेना है कि कौन-सा टैग है। जो मैं नहीं लगाया हूँ, ये लगाया है, मैं नहीं किया हूँ वो चीज़ें, ये कर रहा है। वो चीज़ें उससे कॉपी कर ले, ठीक है? तो ये चीज़ें करनी है, और जो चीज़ें बताई हैं मैंने वो चीज़ें नहीं करनी है, तो इन चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है? और अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो हमारी जो शॉर्ट हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। हमारा चैनल भी डेड हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। हाँ, एक और मैं चीज़ बताऊँगा जो करनी है। एक चीज़ मैं बताऊँगा वो करनी है कि हमें करीब, चाहे वीडियो हो, चाहे शॉर्ट हो, और एक किसी भी तरीके का हो, मेन चीज़ है हँसी-मज़ाक का या इस तरीके का चैनल है ना? देखो, एजुकेशन वाले चैनल पे तो हमें हर रोज़ अपलोड करने ही पड़ते हैं नया-नया कंटेंट, लेकिन हँसी-मज़ाक वाला, कॉमेडी का, इस तरीके का है जो हम वायरल करना चाहते हैं, जो बिना सर्च के भी लोग देखते हैं, ऐसे मैसेज है, ठीक है? बिना सर्च करने वाली। तो उनमें क्या करना है कि जो भी हम शॉर्ट अपलोड करेंगे ना, वो कम से कम 1 दिन का गैप करके करनी है। 1 दिन का, 2 दिन का, जिससे कि जो शॉर्ट अपलोड किया है ना हमने, उसको यूट्यूब भी देख ले, और यूट्यूब अपनी तरफ से अच्छी तरीके से उसे जितने लोगों को पहुँचाना है, उतनों को पहुँचा दे, और उसकी रीच हमें पता चल जाए कि क्या रीच रही है, और जो इसमें किया गया है वो अगले वीडियो में नहीं करना है, ठीक है? ये चीज़ ध्यान देनी है। तो मतलब करीब 1 या 2 दिन का गैप ज़रूर रखना है, चाहे शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो यूट्यूब पे। अगर एक अच्छी हम शॉर्ट बना रहे हैं तो, अगर हम ऐसे ही बना रहे हैं फालतू की, जिसमें ना कुछ भी है और ना हमें भी कुछ पता है, तो फिर आप रहने दो, ठीक है? तो फिर आप कुछ भी कर लो, आप ग्रो नहीं हो पाओगे। फिर तो आप लॉन्ग वीडियोज़ पे डिपेंड करो, लॉन्ग वीडियोज़ पे कुछ भी करो, और या तो लॉन्ग वीडियोज़ पे कुछ भी करो, मतलब, है ना? या फिर 50 सब्सक्राइबर पूरे करके लाइव पे जाओ, और लाइव पे चौबीसों घंटे आप एक नेट का पैक ले लो, चौबीसों घंटे लाइव ही बैठे रहो। जो ग्रो कर सकता है आप लोगों को, अगर आप लोग एक अच्छा कंटेंट नहीं डाल रहे या कुछ भी नहीं डाल रहे, तो ये 2 चीज़ हैं जो आपको ग्रो कर देंगे। अगर अच्छा कंटेंट नहीं डाले, ध्यान नहीं दे रहे हो, लगातार ही अपलोड करते जा रहे हो, है ना? जो अब तक मैं गलतियाँ कर रहा था। अगर ये गलती कर रहे हो तो ये आप ग्रो नहीं हो पाओगे इस तरीके से। मैंने जो बता दिया ना ग्रो करने का तरीका, या तो आप लॉन्ग वीडियो डालते रहो, और उनको खुद देखो और दिखवाओ। दूसरी चीज़ है कि आप लाइव जाओ और लाइव बैठे रहो चौबीसों घंटे, या फिर चौबीसों घंटे नहीं बैठ सकते तो लाइव जा कर के रख देना, और एक ऐसी जगह जहाँ पे नेट अच्छी तरीके से आना है वहाँ रख देना बस। ठीक है, चौबीसों घंटे लाइव रहो, वो टाइम जुड़ता रहेगा, तुम्हारा वीडियो चलता रहेगा, मतलब उससे ग्रो हो जाओगे, तुम्हारे लायक पैसे आते रहेंगे। तो ये चीज़ कर लेना, ठीक है? और ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखो। मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो बता दी हैं। अगर इनमें से कोई सी भी चीज़ रह गई है ना, मुझे तो नहीं लगता जो रह गई हो, फिर भी कोई चीज़ रह गई है तो आप लोग मुझे बता देना। वैसे अगर आप लोग एक क्रिएटर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी जितनी हेल्प करेगा ना, उतना पूरे यूट्यूब पे कोई भी हेल्प नहीं करेगा। हो सकता है ऐसे ही जो मैं बता रहा हूँ इस तरीके पे ये बताए हों तरीके, लेकिन लाखों वीडियो बना दिए हों उन पे, और लाखों वीडियो आप नहीं देख पाओगे। एक वीडियो है जो आपको एक क्रिएटर बना सकता है, एक अच्छा क्रिएटर बना सकता है। मैं नहीं कहूँगा ऐसा बना सकता है जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, लेकिन मैं कहूँगा कि इतना बना सकता है कि आप लोग जीवित रह पाओगे। आप लोगों को एक उम्मीद लग जाएगी। ठीक है?